एपिसोड में 66 की स्टार्टिंग होती है और नैन उससे कह रही होती है तो फिर तुमको इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। टैंक कहता है हाँ ठीक है, मैं इसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। और फिर हुआंग फू नैन से कहता है टैंक को पपी के साथ खेलने दो और राव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब वो कहती है क्या। और वहीं टैंक पपी से कहता है चलो पपी बॉल के साथ खेलते हैं। और वहीं हुआंग फू नैन से कहता है मुझे पता चल चुका है कि वो सब किसने कराया था। और उसकी बात सुन वो चौंकती हुई कहती है वो कौन है। तब वो आगे कहता है उसका नाम जॉन विल्सन है जो कि कंट्री ए का एक तस्कर है और उसके ही व्यक्तियों ने वहाँ से यहाँ तक मेरा पीछा किया और उन्होंने ही वो हमला किया था। और हाल ही के कुछ सालों में उसने अपनी कई बार पहचान बदली है। मुझे पता चला है कि इस वक्त वो फ्रांस में है। वैसे भी मैंने उसका पता लगा लिया है और जैसे ही मैं उसे पकड़ लूंगा तो तुम और टैंक सुरक्षित हो जाओगे। और हुआंग फू की ये सब बातें सुनने मन में कहने लगती है जॉन विल्सन जो कि इंटरनेशनल एक क्रिमिनल है और उसका निशाना हुआंग फू है ना कि टैंक। लेकिन उस दिन बीच पर तो वो फीमेल आई थी और उसने डायरेक्ट टैंक पर वार करने की कोशिश की थी। तो क्या वाकई में इस सब से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या मैं जरूरत से ज्यादा ही सोच रही थी। और अगर उसे कहती है तो क्या हुआंग फू तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो जो तुमको मिली है। हुआंग फू से कहता है वो इन्फॉर्मेशन मेरे स्टडी रूम में है, रात के खाना खा लेने के बाद तुम वहाँ आ जाना, मैं तुमको वो इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा। वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसके स्टडी रूम में जाती है और वहाँ पर किसी को ना देखे रानी से मन में कहती है वो यहाँ पर नहीं है, हमने शाम के 6 बजे मिलने का तय किया था। और फिर वो गेट बंद करती है और आगे बढ़े रानी से कहती है वो अपने साथ बॉक्स को नहीं ले गया होगा, शायद से उसने यही कहीं छुपा कर रखा होगा। लेकिन वो बॉक्स कहाँ हो सकता है। ये एनवलप, वो एनवलप काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर वो जाकर उस एनवलप को ओपन करती है और उस एनवलप के अंदर ड्रेस की डिजाइन होती है। और वो देख रानी से कहती है ये ड्रेस तो वही ड्रेस है जो मुझे टैंक ने दी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि टैंक को वो ड्रेस हुआंग फू ने दी थी। और इस ड्रेस का डिजाइन ठीक मेरे बर्थडे के एक दिन पहले ही बनाया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ एक ही रात में ड्रेस का डिजाइन बनाया और फिर ड्रेस भी तैयार कर दी। और इस पेज पर उसके अंगूठे का निशान भी है। तो ऐसा शायद हो सकता है कि ड्रेस डिजाइन करते वक्त उसकी उंगली पर चोट लग गई हो। और मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो खुद बैठकर मेरे लिए ड्रेस डिजाइन करेगा और खुद ही बनाएगा। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। और तभी गेट को ओपन होने की आवाज आती है। तभी नैन जल्दी से उस एनवलप को अपने पीछे छुपा लेती है और इसी दौरान उसका हाथ थोड़ा कट जाता है। और हुआंग फू आते हुए कहता है नैन तुम यहाँ पर कब से हो। वो कहती है बस मुझे आए हुए 2-3 मिनट ही हुआ है। ये सब बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। और हुआंग फू से वो फाइल देती हुई कहते हैं इन सब में जो कोई भी शामिल है उन सभी की इन्फॉर्मेशन इसमें है और ये सभी किलर्स इटली आए थे। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।